नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं नाइटमेयर एट हॉरर टेल्स, जहां डर कभी सोता नहीं। स्वागत है आपका इस डरावनी रात में, जहां हर परछाई में छुपा है एक राज और हर आवाज़ के पीछे है एक कहानी। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज की रात हम आपको ले चलेंगे उस जगह जहाँ अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। कहते हैं कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं जाती, वो आत्मा के अंदर उतर जाती है। ऐसी ही एक आवाज़ थी बरवारा गांव की नीम की चुड़ैल की। गांव छोटा था पर उसके किस्से बहुत बड़े थे। लोग कहते थे अगर रात में कोई उस पुराने नीम के पेड़ के पास से गुजरे तो वो पेड़ जिंदा हो जाता है। उसकी डालियाँ किसी को पकड़ लेती हैं और फिर बस वो इंसान कभी लौटता नहीं। आर्यन शहर से आया एक यंग लड़का था, एक फिल्म स्टूडेंट। उसका प्रोजेक्ट था इंडियन विलेज फोक मिस्ट्रीज़, यानी गांव की रहस्यमयी कहानियों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। उसने अपने दोस्त रवि से सुना था कि बरवारा गांव में एक नीम के पेड़ पर चुड़ैल बसती है। आर्यन को लगा परफेक्ट टॉपिक। वो हंसते हुए बोला, यही तो चाहिए, असली डर वाली कहानी। लोग सुनेंगे तो डरेंगे भी और वीडियो चलेगा भी। लेकिन आर्यन नहीं जानता था कि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, कुछ को छेड़ने की सज़ा मिलती है। आर्यन गांव पहुंचा। गांव के बाहर एक सूखा मैदान था, जिसके बीचों बीच वो नीम का पेड़ खड़ा था। काला, सूखा और जैसे किसी आग में जला हो। उसकी शाखाएं मुड़ी तुड़ी थीं, जैसे किसी के हाथ हो। गांव वालों ने उसे चिताया था, रात में वहाँ मत जाना बेटा, उस पेड़ से औरत की हंसी आती है। आर्यन मुस्कुराया, हो सकता है उल्लू की आवाज़ हो। रात के 11 बजे वो कैमरा लेकर पेड़ के पास पहुँचा। चारों तरफ अंधेरा, बस जुगनू और हवा की सरसराहट। वो कैमरा ट्राइपॉड पर रख कर बोला, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो सामने आओ। शुरू में कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक हवा थम गई। पेड़ की पत्तियाँ जैसे किसी ने पकड़ ली हो। आर्यन ने कैमरा एडजस्ट किया, तभी पेड़ के पीछे से धीरे धीरे एक औरत की हंसी सुनाई दी। आर्यन पलटा। दूर धुंध में सफ़ेद साड़ी में कोई आकृति थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, बाल खुले हुए, और कदमों की आवाज़ नहीं, क्योंकि उसके पैर ज़मीन से ऊपर थे। आर्यन के कदम जमे रह गए। वो धीरे से बोला, कौन हो तुम? आवाज़ आई, तुम्हें सच्चाई चाहिए थी ना आर्यन? वो हैरान, उसे उसका नाम कैसे पता? औरत करीब आई। उसका चेहरा अधूरा था, जैसे कोई जल गया हो। सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थी। आर्यन भागा, पेड़ से दूर, गांव की तरफ। लेकिन पीछे से किसी ने उसके गले में ठंडी उंगलियां डाल दी। वो गिर पड़ा। हवा में वही आवाज़ गूंजने लगी, नीम मेरा है, नीम मेरा है। सुबह आर्यन उठा, किसी खेत के किनारे। उसका कैमरा मिट्टी में आधा दबा हुआ था। उसने देखा कैमरे में रात की सारी रिकॉर्डिंग ब्लर थी। सिर्फ एक चीज़ साफ थी, उस औरत की परछाई जो पेड़ के पीछे झूल रही थी। गांव के बुजुर्ग हरिनाथ बाबा बोले, वो रूपा है बेटा, इस गांव की लड़की थी,
वो नीम के नीचे ही रहती थी, पर जब ज़मींदार ने उसका बुरा किया तो उसी पेड़ पर उसने जान दे दी। तब से वो नीम उसी की आत्मा का घर है। आर्यन को यकीन नहीं हुआ। उसने तय किया कि सच्चाई की जड़ तक जाएगा। वो फिर उस पेड़ के पास पहुंचा। इस बार उसके साथ उसका दोस्त रवि भी था। आर्यन ने कैमरा ऑन किया और बोला, रूपा, अगर तुम सच में यहाँ हो तो सामने आओ। हवा फिर से थम गई। नीम की डालियाँ हिलने लगी। पेड़ से मिट्टी गिरने लगी जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। रवि बोला, आर्यन चल यार, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अचानक पेड़ के ऊपर से एक चीख आई, मुझे मत बुलाओ। कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। लेंस पर धुंध छा गई और स्क्रीन पर किसी के नाखूनों के निशान दिखने लगे। रवि ने डर कर भागने की कोशिश की, पर ज़मीन पर जैसे किसी ने उसके पैर जकड़ लिए। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा, मगर रवि की आंखें उलट गई और उसने बस इतना कहा, वो मेरे पीछे खड़ी है। रात के 3 बजे गांव वालों ने नीम के नीचे रवि की लाश पाई। उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने लटकाया हो। आर्यन सदमे में था। वो अब टूट चुका था। फिर भी उसने अगली सुबह कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में देखा, रवि के पीछे सच में वो चुड़ैल खड़ी थी। वो धीरे से मुस्कुरा रही थी और कैमरे की तरफ देख रही थी, जैसे जानती हो कि कोई उसे देख रहा हो। आर्यन ने तय किया वो इस श्राप को ख़त्म करेगा। वो रूपा की तस्वीर और दीपक लेकर पेड़ के नीचे गया। जैसे ही उसने ओम शांति का जाप शुरू किया, पेड़ हिलने लगा, बिजली चमकने लगी और हवा चलने लगी। अचानक उसी औरत की आवाज़ आई, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, कोई भी मुझे मुक्त नहीं कर सकता। पेड़ की डालियाँ नीचे झुकी। एक ने आर्यन की गर्दन को छू लिया और फिर कुछ सेकंड बाद वहाँ बस एक झूलती परछाई रह गई। अगले दिन गांव वाले आए। नीम के नीचे अब 2 झूलती परछाइयाँ थीं, एक औरत की और एक नौजवान लड़के की। उस दिन से गांव वालों का कहना है, नीम का पेड़ अब ज़्यादा डरावना हो गया है। अब वहाँ 2 आवाज़ें आती हैं, एक औरत की और एक मर्द की हंसी की। कहते हैं अगर तुम कभी किसी नीम के पेड़ के नीचे से गुजरो और कोई मीठी आवाज़ तुम्हें पुकारे, आर्यन इधर आओ, तो पीछे मत देखना, क्योंकि शायद वो रूपा नहीं, अब वो और आर्यन दोनों हैं जो मिलकर अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रहे हैं।